बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो जी मैं हूं असद हबीब कासमी और आप देख रहे हैं नर्सिंग विद असद हबीब कासमी। तो आज जो हम टॉपिक कवर करेंगे वो है वैल्यू कन्फ्लिक्ट। नर्सिंग वैल्यूज़ क्या हैं वो हम पिछली क्लास में कवर कर चुके हैं। ऑब्जेक्टिव्स हमारे क्या हैं, डेफिनेशन देखेंगे वैल्यू कन्फ्लिक्ट क्या है, रिजॉल्व द वैल्यू कन्फ्लिक्ट, अगर कन्फ्लिक्ट आ जाए तो उसको किस तरह रिजॉल्व किया जाता है, और हमारे गोल्स क्या हैं वैल्यू कन्फ्लिक्ट को रिजॉल्व करने के। तो वैल्यू की डेफिनेशन हम ऑलरेडी पिछली क्लास में कवर कर चुके हैं, ब्रीफली टच कर लेते हैं। क्या है वैल्यू? अमाउंट, चाहे वो मनी का हो, गुड्स का हो या सर्विसेज का हो, दैट इज कंसिडर्ड टू बी अ फेयर इक्वलेंट फॉर समथिंग एल्स। छोटा सा एग्जांपल है, मिसाल के तौर पे आप सर्विसेज करने जा रहे हो हॉस्पिटल में, तो आपकी वो सर्विसेज, आपकी जो सैलरी है ना 60,000 मिसाल के तौर पे, तो 60,000 के इक्वलेंट है वो आपकी सर्विसेज। तो आपको आइडिया हो गया कि सर्विसेज की वैल्यू आपकी 60,000 है। तो एक छोटा सा एग्जांपल है, वैल्यूज आर बिलीफ पीपल यूज टू गिव मीनिंग टू लाइफ। ये बिलीफ होते हैं जिसके अंदर लाइफ को मीनिंग देता है वो बंदा जो इस वैल्यू को देख रहा होता है। एंड टू एक्सप्लेन व्हाट इज गुड एंड बैड एंड व्हाट इज राइट एंड रॉन्ग, और फिर वो एक्सप्लेन करता है कि गुड क्या है, बैड क्या है, राइट क्या है, रॉन्ग क्या है। यानी अच्छे बुरे की पहचान को वैल्यू कहा जाता है। वैल्यू कन्फ्लिक्ट क्या है? अब वर्ड कन्फ्लिक्ट की मीनिंग है तकरार, क्लेश बिटवीन आइडियाज। तो वैल्यू कन्फ्लिक्ट फिर क्या है? वैल्यू कन्फ्लिक्ट अक्कर, ये तकरार कौन सा? वैल्यूज का अक्कर आता है व्हेन पीपल अटेम्प्ट्स टू फोर्स वन सेट ऑफ वैल्यूज ऑन अनदर। एक बंदा इंपोज करे अपनी वैल्यूज को दूसरे के ऊपर। एक बंदे का जो अकीदा है वो इंपोज करना चाहे दूसरे के ऊपर। एक बंदे का शौक है वो इंपोज करना चाहे दूसरे के बंदे के ऊपर। मेरा शौक है सर्विसेज में जाना कंपेयर टू एजुकेशन, तो वो सर्विसेज वाला जो शौक है वो दूसरे को बोले आप भी सर्विसेज में आओ, कन्फ्लिक्ट होना शुरू हो जाएगा। रिजॉल्विंग द कन्फ्लिक्ट, अब यहाँ पे ये टॉपिक हम क्यों पढ़ रहे हैं कि जब आप जाते हो प्रोफेशनल एरिया में तो वहां पे बहुत सारी टाइम में आपको वैल्यू कन्फ्लिक्ट का सामना करना पड़ सकता है। अपने जो कलीग्स हैं उनके साथ आपके कन्फ्लिक्ट हो सकते हैं। मिसाल के तौर पे एक पेशेंट है, आपके हम अकीदा या हम ख्याल या हम सोच नहीं है, उसके साथ कन्फ्लिक्ट हो सकते हैं। पेशेंट के रिलेटिव्स हैं, तो आप किस तरह इनको रिजॉल्व करो। तो देखते हैं कि रिजॉल्विंग वैल्यू कन्फ्लिक्ट में कौन सी स्ट्रेटेजीज हैं। हैबिट ऑफ इग्नोरेंस, जिस तरह हम रूटीन लाइफ में भी करते हैं, इग्नोर कर दो बात को तो ऑटोमेटिकली वो जो प्रॉब्लम है वो काम डाउन हो जाएगी। नंबर 2 पे है एड्रेसिंग द इशू, जो एक्चुअल इशू है जिसने कन्फ्लिक्ट करवाया है, अब उसको एड्रेस कर दो, देख लो कि प्रॉब्लम कहाँ पे है, उसको सॉर्ट आउट कर लो, तो क्या कन्फ्लिक्ट रहेगा? इसी तरीके से निगोशिएटिंग बाय डिस्कशन ऑफ बोथ पार्टीज, जिन दो के दरमियान कन्फ्लिक्ट हुआ है आपस में निगोशिएशन कराओ, दोनों की बातें सुनो, तो डेफिनेटली जो प्रॉब्लम है एक्चुअली वो आपको मिल जाएगा कि कहाँ पे प्रॉब्लम है, क्या रीजन है एक्चुअली जिसकी वजह से ये प्रॉब्लम हुई है। मीडिएटिंग और इंटरवीनिंग वाया थर्ड पार्टी, कई दफा हम करते हैं ना कन्फ्लिक्ट को रिजॉल्व करने के लिए तीसरे बंदे को हम इंटरवीन करवाते हैं ताकि दोनों पार्टियों को सेटलमेंट करवाए। रिजॉल्विंग द कन्फ्लिक्ट इन नर्सिंग, नर्सिंग के अंदर क्या है? असेस सिचुएशन प्रॉपरली, जिस सिचुएशन में ये कन्फ्लिक्ट हुआ है उसको अच्छे से असेस कर लो कि क्या प्रॉब्लम हुई है, कहाँ प्रॉब्लम हुई है, क्यों प्रॉब्लम हुई है, कौन रिस्पॉन्सिबल है, और अंडरस्टैंड कन्फ्लिक्ट एडिक्वेटली, क्या तकरार है, क्या कन्फ्लिक्ट है, उसको अच्छे से आप समझ लो। एड्रेस कन्फ्लिक्ट प्रॉम्प्टली, जो कन्फ्लिक्ट है उसको प्रॉम्प्टली ईच एंड एवरी एंगल से देख लो कि कहाँ पे मसला है। स्टेट ऑन कंसर्न्स क्लियरली एंड कामली, अब ये बंदे के लिए बोल रहा है, दोनों बंदों को बोला जाएगा कि आप अपने कंसर्न्स बताओ, और जो दूसरा है कन्फ्लिक्ट का हिस्सा उससे आप अपने कंसर्न्स बताओ, कहाँ मसला है। फोकस ऑन इशू रादर देन अ पर्सन, कई जगह पे यही होता है ना कि हम बंदे को झाड़ रहे होते हैं, बंदे जो कन्फ्लिक्ट करने वाला बंदा होता है उसको गुस्सा कर रहे होते हैं, प्रॉब्लम को नहीं देख रहे होते। प्रॉब्लम पे फोकस करें, फिर उसको सॉर्ट आउट करने की कोशिश करें। लिसनिंग विद एन ओपन माइंड, दिल से सुनो कि मसला कहाँ पर है, इस चीज पे फोकस करने की कोशिश करो कि कहाँ से इस प्रॉब्लम ने जन्म लिया है। कोलैबोरेट थ्रू डायलॉग, बोलते हैं ना कि भाई बातों से मेज पर मसले हल होते हैं, झगड़ों से मसले हल नहीं होते, बातों से मसले हल होते हैं। तो ये था आज का हमारा टॉपिक।